जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे अधिक मास का 21वां अध्याय। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिमा की अनोलोपतारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वह प्रतिमा धातु की ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करे। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और त्वद्विष्णु परम पद सदा इस मंत्र से करना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और त्वद्विष्णु परम पद सदा इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेत्ता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय में अंगुष्ठ निरंतर रख कर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिभाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे, अथवा अच्छी तरह चतुर्थ अंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर तदत्त देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्रीवत्स चिन्ह से चिन्हित वक्ष स्थल वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले, तीन जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर मौन होकर पवित्र होकर षोडोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आह्वान करे। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कार्त स्वर सुवर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करे। इस तरह कहकर आसन समर्पण करे। गंगादि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करे। इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण करे। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करे। यह कर अर्घ समर्पण करे। हे हर्षिकेश अर्थात हे विषय इंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और सुवर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करे। यह कहकर आचमन समर्पण करे। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत राधिका के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंद दाता, दूध दही गो का घृत शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करे। यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करे। हे नाथ योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल है, नंद का आनंद देने वाले, आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान समर्पण करे। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीताम्बरों की भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरतोत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करे और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवे। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भव सागर से मेरी रक्षा करे। हे पुरुषोत्तम, उत्तरी वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ समर्पण करे और आचमन देवे। हे सूरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करे। यह कहकर चंदन समर्पण करे। हे सूरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभायमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर अक्षर समर्पण करें। हे प्रभुओं, में मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र केशी, दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, पद्युमन, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकला, स्त्रधक, वाचस्पति, केशव, सर्वात्मा इन नामों से पैर, गुल्फ, जानु, जघन्य, कटी, मेड़, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु, मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग पुष्पों का हाथ में लेकर चतुर्यंत नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुरअनंत केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति है, तेजों में उत्तम तेज है, आत्म ज्योति के परम धाम यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पण करें।
हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करे और मेरी भक्ति को अचल करे, इच्छा अनुकूल वर को देवे और परलोक में उत्तम गति को देवे, यह कहकर नैवेद्य समर्पण करे। मध्य में जल समर्पण करे, आखिर में आचमन जल को देवे। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक्य के व्याधियों को समन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें, यह कहकर आचमन देवे। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो, यह कहकर श्रीफल बेल समर्पण करे। हे देव परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोद्वर्तन हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें, यह कहकर करोद्वर्तन समर्पण करे। हे देव, सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करे, यह कहकर तांबुल समर्पण करे। ब्रह्म के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फल को देने वाला सुवर्ण आप ग्रहण करे और मेरे लिए शांति को देवे, यह कहकर दक्षिणा समर्पण करे। शरद काल में होने वाले कमल के समान श्याम, तीनों जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ, यह कहकर निराजन समर्पण करे। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रैलोक्य के नाथ, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करे, ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करे। यज्ञ स्वर्ण देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करे। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्वस्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है, यह कहकर नमस्कार समर्पण करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वातांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करे। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पण करे। यस्य स्मृत्या च नामोक्ताय तपो यज्ञ क्रिया द्विषु, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादात कुर्वांतम कर्मम, इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को जाएगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास 21वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।